प्यार का महीना, नेता बहा रहे वोट के लिए पसीना। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द अनोखा शो। एक बार फिर शो के कर्टन खोलते हैं रिपोर्ट से, या यूं कहें रिकॉर्ड से। ये जो रिपोर्ट होती है ये पास, प्रेजेंट और फ्यूचर का डिकोड होती है। इस बार की रिपोर्ट उर्फ रिकॉर्ड हमको बताया है केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने। इन्होंने बताया कि 8 दिसंबर 2021 तारीख तक हमारे देश में 8,77,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इसमें भी अगर बात करें तो टॉप 3 की, तो उसमें आता है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटका का नाम। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेरोजगारी की। नहीं, अब रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी की ही बात करनी पड़ेगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर थी 7.9%, जो कि सेकेंड हाईएस्ट थी, और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी वो थी अगस्त में 8.3%। नवंबर में ये थी 7%। अब बात कर ले अर्बन, नक्सल नहीं, अर्बन रूरल की, यानी कि शहरी और ग्रामीण की अलग अलग। तो अगर शहरी की बात करते हैं तो इस वक्त वो 9.3% है, जो इससे पहले 8.2% थी। वहीं ग्रामीण की बात करें तो वो इस समय 7.3% है, जो इससे पहले 6.4% थी। यानी कि यहाँ भारी उछाल आया है। अब आप खुद सोच लीजिए, आपको क्या बदलना है? सरकार बदलनी है या जॉब बदलनी है, या आपको क्या चाहिए है? जॉब चाहिए है कि सरकार चाहिए है? भक्त चाहिए है कि अनभक्त चाहिए है? ये मैं बात आप पे छोड़ता हूं। अभी तक आपने यही सुना होगा कि इंसान घर और बाहर उल्टी सीधी हरकतें करता है, पर क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई इंसान सीधे की जगह उल्टा घर बनवा दे? नहीं सुना है, मगर ऐसा हुआ है। कोलंबिया में ऑस्ट्रिया मूल के रहने वाले शेल नाम के व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग मुझे पागल समझते थे, भाई आप ऐसी हरकतें करोगे तो पागल ही समझेंगे, मगर मैं आपको पागल नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपको अनोखा समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने अनोखी हरकत की है ये। इन्होंने आगे ये कहा, लोग कहते हैं ठीक है बनाइए, तो भाई बन गया है। पर्यटक आ रहे हैं, देख रहे हैं, 3 हफ्ते पहले ही बन के तैयार हुआ है, यानी यूं कहें गृह प्रवेश हुआ है। देखिए, बस आपने घर ही उल्टा बनवाया है ना, हरकतें तो आपकी सीधी है ना, बस फिर ठीक है। क्योंकि अगर आपकी हरकतें उल्टी भी हैं बट सही हैं तो मेरे को दिक्कत नहीं, मुझे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बढ़िया, सब जंगल सी मौज करिए उल्टे घर में आप। चलिए अब आपसे एक सवाल करते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे क्या हो गया, सवाल नहीं किया, तो चलिए सवाल कर लेते हैं। सवाल सिंपल सा है, आपको मुझे बताना है भारत की एथलेटिक्स ओलंपिक में अगली एंट्री क्या हो सकती है। यानी सोचिए, नहीं बता, अरे हाथी। अब आप कहो ये क्या मजाक है? भैया ये मजाक नहीं है, और ये मजाक मैंने नहीं किया है। अभी से आप मजाक ले लें चाहे सीरियसली ले लें, चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि क्या एनिमल्स का ओलंपिक होने जा रहा है? नहीं। एक अधिकारी है, IFS अधिकारी हैं, इन्होंने ट्विटर पर ये फोटो शेयर करी जिसमें एक टूटे पेड़ के तने पर हाथी जो है संतुलन बना के खड़ा था। तो बस इन्होंने कह दिया, कैप्शन डाल दिया, ओलंपिक के लिए हमारी न्यू एंट्री। इस पे लोगों ने भी इसे पॉजिटिवली लिया है, और एक कहा कि आपके इस नए एथलीट के लिए शुभकामनाएं। तो देखिए, हर चीज में नेगेटिव नहीं सोचते हैं, और कभी कुछ पॉजिटिव भी सोच लेते हैं। तो इन्होंने पॉजिटिव होकर ही ये बताया है। वैसे एक तरह से एक सटायर भी मारा है, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इन स्पोर्ट्स को कहाँ कोई पूछता है। अब जब से नीरज चोपड़ा आया है, गोल्ड आया है एथलेटिक्स कैटेगरी में, तब से कुछ लोगों ने जैवलिन थ्रो सोचा होगा, मगर लॉन्ग जंप, हाई जंप, है ना, 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, इन सब में कहाँ कोई अभी भी सोच रहा है तो मुझे बताइए कहाँ बताना है। हैंडल्स मैं आपको शो के एंड में बताऊंगा। अभी आप
इसे आप सीरियसली लें, मजाक में मत लें। हमें हमारी एथलेटिक्स कैटेगरी में इंसानों को एंट्री भेजनी है। ये एक तरह से सटायर था इनका, समझ आया करिए। आजकल लोग सटायर बहुत करते हैं, केवल मैं नहीं करता हूँ। अब करते हैं गंभीर बात, बेहद गंभीर बात। इस खबर को सुनने के बाद अब ये आपको सोचना है कि आपको आगे क्या करना है। दरअसल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट को जारी कर दिया है। इस 180 कंट्री की रिपोर्ट में भारत का स्थान 85वां है। उसका सीपीआई स्कोर है 40। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, मौलिक स्वतंत्रता गिरती जा रही है, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट सबसे ज्यादा खतरे में है। वो इसलिए है क्योंकि इन्हें सरकार के खिलाफ बोलने पर मानहानि, देशद्रोह और हेट स्पीच जैसे जघन्य चीजों से जो है निशाना बनाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमको पता है। नई बात मैं आप बताता हूँ। सीपीआई स्कोर की अगर बात करें तो टॉप जो कंट्रीज है उसमें न्यूजीलैंड है 88 पॉइंट, सिंगापुर 85 पॉइंट्स एंड हांगकांग 76 पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश की। चाइना का है 45 पॉइंट्स और सबसे खास बात यह है 2014 से अब तक इसने 9 पॉइंट अधिक अर्जित किए हैं। वहीं बात करें पाकिस्तान 28 पॉइंट, इंडोनेशिया 38 पॉइंट्स एंड बांग्लादेश 26 पॉइंट। मुझे पता है आप नीचे ही देखेंगे, अब ये नहीं देखेंगे कि जिससे सबसे ज्यादा आप भिड़ते हैं, जिससे ज्यादा आप सबसे ज्यादा बाइकआउट कहते हैं, वो आपसे 5 पॉइंट ऊपर है। अब बात करते हैं लास्ट की 3 कंट्रीज। इसमें कंबोडिया 23 पॉइंट्स, इसके अलावा अफगानिस्तान 16 एंड एज यूजुअल नॉर्थ कोरिया 16 पॉइंट है। इसमें एक सरप्राइज कंट्री है, वो सरप्राइज कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पिछले लास्ट दशक में उसका स्कोर था 85 जो गिर के 73 पे भी आ गया है। इसमें भी सबसे खास बात यह है कि पिछले 1 साल में इसने 4 पॉइंट गंवाए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है ऑस्ट्रेलिया के लिए, भारत के लिए तो है ही। अभी आपको सोचना है कि आपको आगे क्या करना है। क्या हम इस कदम में और नीचे गिरना है या हमें ऊपर उठना है? मैं बस आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को जरूर पूरा पढ़ें ताकि आपको और डीप नॉलेज मिल पाए। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक हरकत जरूर होती है और वो ये हरकत होती है क्या तो झंडा उल्टा फहरा दिया जाता है या कोई जनगण यानी कि हमारा राष्ट्रगान भूल जाता है। ऐसी ही हरकत इस बार भी हो गई। इस बार ये हरकत केरल में हो गई। केरल में एक मंत्री भाई साहब ने झंडा ऊंचा लहरा दिया, सैल्यूट भी मार दिया। मगर गनीमत ये थी कि वहां मीडिया कर्मियों ने जो है उन्हें बोला सर झंडा उल्टा है, तो उन्होंने सीधा करके फिर फहरा दिया। मगर कुछ लोगों को उंगली करने की आदत होती है, खासकर अगर कमल का निशान हो तो कमल के निशान के केरल के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने के सुंदरम उन्होंने कहा है कि भाई हम इनका इस्तीफा चाहते हैं, हम जो है इन पे केस दर्ज कराएंगे। मगर एक बात बताइए, जब ये बात आप पर आती है तो आप सेंटर फ्रेश क्यों खा लेते हैं? नहीं, बाकी सब ठीक है, जब आप पर आए तो सही, जब दूसरे पे आए गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ इनसे गलती हुई है बट उन्होंने गलती सुधार भी तो ली है ना। तो आप ब्राइटर साइड देखिए, हर बार निगेटिविटी क्यों देखते हैं? निगेटिविटी इतनी क्यों फैलाते हो यार? थोड़ा पॉजिटिव होकर भी सोच लिया करो, है ना? चलिए अब बात करते हैं अपने परमानेंट सेगमेंट धर्म की। काफी दिनों से बात नहीं हो रही थी ना, तो मैंने कहा इस बार कर लेते हैं। धर्म यानी कि क्रिकेट की, उसमें भी वुमेन क्रिकेट की, जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। दरअसल T20 बैट्समैन वुमेन्स की रैंकिंग आई है जिसमें शेफाली वर्मा ने वापस नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। वही जिसे हम फीमेल वीरेंद्र सहवाग बोलते हैं। जी हाँ जी। नंबर 2 पर बेथ मूनी है और खराब खबर यह है कि स्मृति मंधाना चौथे पायदान पर, एक पायदान से नुकसान उनको हो गया है, चौथे पायदान पर आ गई है। वहीं अगर ऑलराउंडर की बात करें तो फिर हमको खुशी मिल रही है। दीप्ति शर्मा एक पायदान उछल करके तीसरे स्थान पर आ गई है। तो कुल मिलाकर के इंडियन वुमेन्स जो क्रिकेटर्स हैं वो कमाल कर रही हैं रैंकिंग के हिसाब से, बैटिंग के हिसाब से, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हो। और अभी तो भैया न्यूजीलैंड में सीरीज है और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप भी है, तो मजा आएगा, है ना। और बाकी तो फिर क्रिकेट में बेतहाशा चीजें चल रही हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप उसमें से कुछ यूनिक आपको कुछ मिले तो आप मुझे बता सकते हैं। कहाँ बता सकते हैं? उसके हैंडल्स शो के एंड में आपको मिल जाएंगे। अभी
आगे बढ़ते हैं। अनोखा होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उलझुल करो। अब जैसे कि एक 19 साल के युवा हैं जैक भाई, इन भाई साहब को तो अलग ही जुनून है। जुनून ये है कि भैया ये देखना चाहते हैं कि एलन मस्क जो है वो जेट एयरवेज का, अपने जो प्राइवेट जेट है उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। भाई ये कौन सा अनोखापन हुआ। मतलब इन भाई साहब ने बाकायदा उनकी जो गतिविधियां हैं उनके प्राइवेट जेट की, उसकी निगरानी के लिए एक ट्विटर हैंडल बना दिया। हाँ जी, अब इसके बाद क्या था भाई, एलन मस्क की प्राइवेसी होती है, हर इंसान की प्राइवेसी होती है। तो उन्होंने भाई साहब इनको कांटेक्ट किया कि कहा भैया ये अकाउंट डिलीट कर दो और मैं आपको $5000 दे रहा हूँ। इन्होंने कहा नहीं मैं तो लूंगा $50,000। फिर क्या, एलन मस्क ने इनको ब्लॉक कर दिया है। नहीं, सीरियस बात है, अगर आपकी ही किसी चीज पर अगर निगरानी रखी जाए तो आपको कैसा लगेगा। मेरे भाई ये अनोखापन नहीं है, ये बेवकूफनापन है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप खुद से कर रहे हो कि आपको किसी ने बोला है करने के लिए। भाई 19 साल के हो, कोई सही जगह दिमाग लगा लो, कहीं अच्छी जासूसी कर लो, अगर जासूसी करने का इतना शौक है। कुल मिलाकर के मुझे ये अनोखापन इनका बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आप एक रिनाउंड, भैया वो जैसा भी आदमी हो, अपने पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, बट आप किसी की प्राइवेसी को तो भंग नहीं कर सकते हो, मैं इतना मानता हूँ। बाकी सब चंगा सी है। चलिए एक बार फिर शो का अंत दुखद खबर से करते हैं। पिछली बार हमने एक बहादुर विदेशी चूहे के बारे में बताया था, इस बार हम अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश की सबसे उम्रदराज मादा भालू गुलाबो, जिसकी उम्र 40 साल थी, भोपाल के जू में उसका निधन हो गया है। पूरे जो विधि विधान से अंतिम संस्कार किए जाते हैं, ऐसा उसका संस्कार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मई 2006 में जब वो 25 साल की थी, तब उसे एक मदारी से रेस्क्यू करके लाया गया था। ये एक दुखद खबर है, और जितनी हम इंसानों की कदर करते हैं उतनी हमें अपने आसपास, चाहे वो पेट हो चाहे वाइल्ड एनिमल्स हो, उनकी कदर करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। चलिए इसी सैड से नोट के साथ एक बार फिर शो को एंड करते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको फिर से पसंद आया हो तो बस कुछ नहीं करना है यार, शेयर करना है, लोगों तक फैलाना है, बताना है कि एक ऐसा शो आता है जिसमें अनोखी खबरें होती हैं, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होती है, कुछ बायस्ड नहीं होता है। हाँ वैसे कहते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ बायस्ड होते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा वाला बायस्ड आपको दें ताकि आपका ज्ञान बढ़े। मुझसे आप पर्सनली कुछ कहना चाहते हो तो फिर आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पर अनोखा अंकित, अनोखा में एक एक्स्ट्रा ए लगा लीजिएगा स्टार्टिंग में, तो वहां मिल जाऊंगा। एंड ट्विटर पर भी आप अनोखा अंकित, अनोखा के बाद $_ लगा लीजिएगा, मैं वहां पर भी आपको मिल जाऊंगा। आप अपनी शिकायतें, प्रेज, सब कुछ वहां पर मुझे भेज सकते हैं। अनोखी आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं जैसे सक्षम द्विवेदी हैं, जो कि आप हर बार जो मेरे ये वीडियो देखते हैं, जो ऑडियो देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, उसका जो कैप्शन है वो वही तैयार करते हैं। तो सक्षम द्विवेदी जी मेरी अनोखी आर्मी का हिस्सा है। अगर आप भी ऐसे ही अनोखी आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस मेरी मदद करिए। मदद कैसे करनी है, न्यूज देना है, एडिटिंग वगैरह में हाथ बटाना है, तो वो आप करके अनोखी आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अभी के लिए बाय बाय।